नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 5वां पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर है हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था? सही उत्तर है 1976 में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है राहुल द्रविड़ को। सही उत्तर है राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? सही उत्तर है 1951 में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? सही उत्तर है अमाशय में। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों का कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? सही उत्तर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है? सही उत्तर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है? सही उत्तर है विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? सही उत्तर है पूर्णा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही उत्तर है 1972 में। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से शुरू की गई थी? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? सही उत्तर है अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से किसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया है? सही उत्तर है पंथ निरपेक्ष। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची पंचायत के कार्यों की गणना करती है? सही उत्तर है 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना मुख्य रूप से वृद्धावस्था सुरक्षा पर केंद्रित है? सही उत्तर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रुपया किसने लागू किया था? सही उत्तर है शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? सही उत्तर है मत देने का अधिकार। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर को बीसीसीआई पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया जाएगा? सही उत्तर है शुभमन गिल को। अगला प्रश्न है, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है टेनिस से। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था? सही उत्तर है 86वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया? सही उत्तर है लॉर्ड क्लाइव ने। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस महाद्वीप पर पाया जाता है? सही उत्तर है यूरोप महाद्वीप पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रसन्नता के आधार पर सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? सही उत्तर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी में अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक जड़कर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? सही उत्तर है अग्नि चोपड़ा ने। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? सही उत्तर है 395। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? सही उत्तर है समृद्धि, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और समानता। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? सही उत्तर है एम्पियर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? सही उत्तर है गृह मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? सही उत्तर है अकादमी रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में सिविल सर्विसेज शुरू करने से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? सही उत्तर है जय हिंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत की जनसंख्या को स्थिर चरण की जनसंख्या में जाना जाता है? सही उत्तर है 1901 से 1921 की जनसंख्या वृद्धि को स्थिर वृद्धि चरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय में से निकलने वाली अधिकांश नदियां किस प्रकार की है? सही उत्तर है 12मासी नदियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है? सही उत्तर है पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक से संबंधित है? सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां घोड़े की हड्डियां अवशेष के रूप में मिली थी? सही उत्तर है सुरकोटड़ा में। अगला प्रश्न है, किडनी के कार्य नहीं करने पर कृत्रिम तकनीक द्वारा रक्त को साफ किया जाता है, वह क्या है? सही उत्तर है डायलिसिस। अगला प्रश्न है, भारत में शरद ऋतु निम्नलिखित में से किस माह अंतराल में आती है?
सही उत्तर है अक्टूबर से नवंबर में के अंतराल में आती है। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि किसी मनुष्य में 45 गुणसूत्र हो तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकार है? सही उत्तर है टर्नर संलक्षण। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, एक तत्व के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वह हाइड्रोजन के साथ कैसा सूत्र बनाएगा? सही उत्तर है XH4। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन व चारे के साथ पशुधन पालने में किया जाता है? सही उत्तर है मिश्रित खेती को। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है? सही उत्तर है रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, एक तत्व जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन अलग होते हैं वह क्या कहलाता है? सही उत्तर है समस्थानिक। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? सही उत्तर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सही उत्तर है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, किस राजवंश को चार मीनार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर है कुतुब शाही राजवंश को। आज की प्रश्नोत्तरी में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।